हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आसान इंग्लिश फॉर ऑल। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस के बारे में, और आपको हमने बताया था कि हम इंग्लिश को एक नेचुरल वे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए हम आज इंग्लिश के दूसरे टॉपिक को पढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ सेंटेंस। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम बेसिक ग्रामर के कुछ रूल्स, बेसिक ग्रामर की कुछ टर्म्स उनको पढ़ेंगे। ज़्यादा हम डीपली नहीं जाएंगे, बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। तो आज हम आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंस वो पढ़ाएंगे जो स्पोकन इंग्लिश में हमें ज़्यादा यूज़ करना है। तो उसके हमने 5 टाइप लिखे हुए हैं आपके सामने। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस को देखेंगे कि हिंदी में इसको वाक्य के प्रकार कहते हैं। पहले नंबर पर हमें पढ़ना है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे हमें अंग्रेज़ी सीखना चाहिए, यानी बिल्कुल जिसके अंदर नहीं होता, जिसके अंदर क्या नहीं होता, कोई क्वेश्चन नहीं होता, एक सादा सा सेंटेंस होता है, उसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे हमें अंग्रेज़ी सीखना चाहिए, तुम्हें बाज़ार जाना चाहिए, उसे आज स्कूल आना चाहिए, यानी बिल्कुल सादा सेंटेंस जिसमें सकारात्मक बात हो, उसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे। दूसरा होगा नेगेटिव सेंटेंस। फ्रेंड्स, अभी हम इंग्लिश में नहीं बता रहे आपको, क्यों? अभी हमें इंग्लिश बनाना नहीं आती। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको आती होगी, लेकिन हम ज़ीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। हम ये समझ रहे हैं कि आपको अभी इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती। अगर आती हो तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं आती तो कोई डरने की बात नहीं। हम ऐसे सीखेंगे कि अगर आप ज़ीरो लेवल पर भी हैं तो आपको ये लगेगा 1-2 महीने के बाद कि आप कभी ज़ीरो लेवल पर थे ही नहीं। तो ऐसे ही हम अभी हिंदी में समझ रहे हैं सेंटेंस को, कि हिंदी में कैसे हम समझेंगे कि अफर्मेटिव नेगेटिव क्या होते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में हमने समझा। जैसे हमें अंग्रेज़ी सीखना चाहिए, कोई भी सादा सेंटेंस हो, सकारात्मक हो, उसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे। ऐसे ही नेगेटिव सेंटेंस होगा, जिसको हिंदी में हम नकारात्मक वाक्य कहेंगे। और इस समझ में भी आ रहा है कि नेगेटिव और नकारात्मक यानी कि नहीं होगा इसके सेंटेंस में। जैसे एग्जाम्पल देखें, तुम स्कूल नहीं जा रहे थे, तो मैंने इसकी पहचान क्या है? जिस सेंटेंस में नहीं होता है वो सेंटेंस हमारा नेगेटिव होगा। जैसे तुम स्कूल नहीं जा रहे थे। जैसे मैं आज बाज़ार नहीं जा रहा था, तुम कल स्कूल नहीं गए थे, हमने आज होमवर्क नहीं किया, एट्सेट्रा। तीसरे नंबर पर हम इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। इसको हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य यानी ऐसा वाक्य जिससे हम कोई क्वेश्चन पूछें। जैसे एग्जाम्पल देखें, क्या वह हिंदी बोल सकता है? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ये एक प्रश्न है, एक क्वेश्चन है, जिसको हम इंग्लिश में इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या वह हिंदी बोल सकता है? और देखें, क्या तुम कल स्कूल जाओगे? क्या हम डॉक्टर बन सकते हैं? क्या तुम अंग्रेज़ी सीख सकते हो? क्या वह कल बाज़ार गया था? क्या तुम बातें कर रहे हो? ये सारे सेंटेंस हमारे क्या होंगे? इंटरोगेटिव सेंटेंस। चौथे नंबर पर हम पढ़ेंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। देखें, ये इंटरोगेटिव नेगेटिव 2 वर्ड से मिलकर बना है, यानी हमारा सेंटेंस प्रश्न भी होगा नेगेटिव और उसके अंदर नहीं भी होगा। तो इसका हिंदी में क्या कहेंगे? इसको प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। एग्जाम्पल देखें, जैसे क्या तुम खाना नहीं खा रहे हो? तो देखा आपने, क्या है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस हुआ, और नहीं भी है इस सेंटेंस में तो नेगेटिव सेंटेंस भी हुआ। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें क्या भी हो यानी प्रश्न भी हो और नहीं भी हो। तो जैसे क्या तुम खाना नहीं खा रहे हो। और एग्जाम्पल देखें, क्या तुम होमवर्क
नहीं कर रहे हो? क्या मैं टीवी नहीं देख रहा था? क्या हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे? तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहेंगे? इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। 5वें नंबर पर हमने क्वेश्चन वर्ड्स सेंटेंस लिख रखा है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक शब्द वाले वाक्य। यानी ऐसे प्रश्न जिनके अंदर हम क्वेश्चन वर्ड्स का यूज़ करेंगे। और क्वेश्चन वर्ड्स क्या होते हैं? जैसे कहाँ, कब, क्यों, कितना, कैसे, ये सब क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। जब इनका यूज़ हम करेंगे तो उनको क्वेश्चन वर्ड्स सेंटेंस हम कहेंगे। यानी ऐसे सेंटेंस जिसके अंदर क्वेश्चन वर्ड का यूज़ हुआ हो। एग्ज़ाम्पल देखें, जैसे तुम कहाँ रहते हो, और एग्ज़ाम्पल देखें, तुम क्या कर रहे हो, तुम कब वापस आओगे, तुम कौन से स्कूल में पढ़ते हो। ऐसे सेंटेंस को हम क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस कहेंगे। फ्रेंड्स, हमने देखा कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस के अंदर हमें 5 टाइप के सेंटेंस को अच्छे से लर्न करना है। स्पोकन इंग्लिश के अंदर हमें ये 5 सेंटेंस बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ेंगे। जब हम आगे पढ़ेंगे तो इन सेंटेंस के हम नाम आगे बार बार दोहराएंगे। तो आपको पता होना चाहिए, जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे तो इसका मतलब है एक सकारात्मक बात होगी, एक सादा सा सेंटेंस होगा। हम कहेंगे नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो सिंपल सा है कि उसके अंदर एक नहीं होगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो उसके अंदर एक क्वेश्चन होगा, जैसे क्या वह हिंदी बोल सकता है। इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है यानी उसके अंदर क्वेश्चन भी होगा और उसके अंदर नहीं भी होगा। और क्वेश्चन वर्ड्स वाले जब हम सेंटेंस पढ़ेंगे तो उसके अंदर कहाँ, कब, कैसे, क्यों, तो ये वर्ड्स यूज़ होंगे। तो इनको हमें अच्छे से लर्न करना है। इनको अच्छे से हम जब लर्न कर लेंगे तो आगे पढ़ने में हमें बहुत आसानी होगी। आइए अब हम कुछ वर्ब्स और याद करते हैं। जैसा कि हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, कुछ इम्पोर्टेंट वर्ब्स को हमें अच्छे से लर्न करना है जिससे हमें बोलने में ज़्यादा आसानी हो। तो हम आज पढ़ेंगे से, सैड, सैड, कहना, लिसन, लिसनड, लिसनड, सुनना। जैसे पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हमें तीनों फॉर्म को लर्न करना है। तीनों फॉर्म जब हम लर्न करेंगे तो आगे आने वाली वीडियोस में हमें दोबारा से लर्न नहीं करना पड़ेगा, इसलिए तीनों को लर्न करना है। ठीक है ना? फिर से देखते हैं। से, सैड, सैड, कहना, लिसन, लिसनड, लिसनड, सुनना, हियर, हर्ड, हर्ड, सुनना, सी, सॉ, सीन, देखना, आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, पूछना, आंसर, आंसर्ड, आंसर्ड, जवाब देना, वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड, देखना, रीड, रेड, रेड, पढ़ना। इस पे थोड़ा ध्यान देंगे। स्पेलिंग सेम रहती है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन, इसको बोलना थोड़ा अलग होता है। इसको पढ़ेंगे हम रीड, रेड, रेड, पढ़ना, राइट, रॉट, रिटन, लिखना, लर्न, लर्नड, लर्नड, सीखना, टीच, टॉट, टॉट, पढ़ाना या सिखाना, अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, समझना, फॉरगेट, फॉरगोट, फॉरगोटन, भूलना, रिमेंबर, रिमेंबर्ड, रिमेंबर्ड, याद रखना, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, लाना, टेक, टुक, टेकन, लेना, ले जाना। फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इस वीडियो को पॉज करके आप इसको अपने नोट्स में लिखें, नोट्स को संभाल कर रखें, क्योंकि आने वाली वीडियोस में ये नोट्स आपको बहुत फ़ायदा देंगे। इसी के साथ आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर and keep waiting for another video. Thank you.